वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। इसके आईएमपी क्वेश्चन सारे मैंने इन पर लिख चुका हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ ये पेपर में जो आते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब, ताकि जबकि उनको पता होता है कि इनमें ना ही सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जा रहा है ना ही लाइक करने में, और हो सकता है आपके एक लाइक से हमारा बहुत कुछ होता है, कुछ क्या। और अच्छे दोस्त बनना है अपन को, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपन टॉपर बन जाएं दूसरे को ना पता है, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। तो अब पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान से सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। ये 2024 में प्रश्न जो है पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। अब दूसरा है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो ये भी 2025 में पूछा गया है। अब है, गांधी जी इरविन समझौता हुआ था, ये किस वर्ष में हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, जनवरी 1913 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ये 2023 में ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये बार बार आ रहा है। अब है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मेरे अनुपदेश अपुनर देश, ओ मेरे अपुनर देश किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीनाथ बेरुजुआ ने। ये 2024 में पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो सन 28 जुलाई 1914 में ये जो है लड़ा गया, और ये 2025 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट है, सही जोड़ी। हिंद स्वराज पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी थी महात्मा गांधी ने, और ये 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया था। अब है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब है, रोलेट एक्ट। ये 1919 है, 1991 में गलती से लिखा गया, वो ये हो जाएगा 1919 ये लिखा रही 1919, ठीक है। अब है, साइमन कमीशन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये कब आया था? ये आया था 1928 में, और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा था। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सभी की सन लिखी हुई है जी। अब है, वैश्वीकार से आप क्या समझते हैं? 2025 में क्वेश्चन आया था। वैश्वीकार किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ें की खरीद व प्रयोग से इनकार करना। आमतौर पर यह विशेष का एक रूप होता है, इसे व्यवसाय कहते हैं। ये 2025 में आया था। अब आ जाएगा अपना नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? ये भी 2024 में क्वेश्चन आया था। आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों का कार्य करने के लिए फिजी, गियाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरिमिटिया कहा जाने लगा। इन्हें एक गिरमिटिया के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरामिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी होने वाला है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट। अब पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये क्वेश्चन बहुत जो है ना आईएमपी होने वाला है, तो थोड़ा जूम करते हैं।
1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने यह घोषणा की कि यह युद्ध लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है, अतः भारतीय जनता को इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। और महात्मा गांधी ने लॉर्ड जॉर्ज की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए तथा उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को एक और अधिक जागृत किया। भारतीय नेताओं ने यह मांग की कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसका नैतिक कर्तव्य है कि युद्ध के पश्चात वह भारत में भी स्वशासन की स्थापना करे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आ जाता है और ये 2025 में पूछा भी गया था। ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2025 नीचे। उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आंदोलन जिस समय तीव्र गति से चल रहा था उस समय ही एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण गांधी जी को अब आंदोलन समाप्त करना पड़ा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक गांव की उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः इस हिंसात्मक आंदोलन घटना ने उनके सिद्धांतों को आघात पहुंचाया। उनके राष्ट्रीय नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी। और अब आ जाता है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये आप लोग है ना जो कॉपी में लिख लेना एक बार अपनी और पढ़ के जाना, पेपर देने जा ज़रूर। इसमें से कम ज़्यादा नहीं तो 5 नंबर का पेपर तो पक्का ही है भाई। अब तीसरा है, सत्याग्रह के विचार से क्या मतलब है। ये 2024 में आया था और इसी का एक प्रश्न और बनता है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। ये 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, 2025 में भी आया। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही है। और इस प्रकार देखिए, अब इधर है, केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विश्वास करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दे दूंगा मैं, पर इंस्टा ID पर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है मेरी, इंस्टाग्राम ID है RAVI रवि स्टेप EDITOR एडिटर, रवि एडिटर के नाम से है। नंबर लिख लीजिएगा आप। मेरा नंबर पे कॉल नहीं करना, मैसेज ही करना है। 93 299 जी नहीं, गलत हो गया, 42 77। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते, और मैं बाद में बता दूंगा लिख कर आप लोगों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया ने अनेक जगहों पर लाठी गोलियां चलाई।
10 अप्रैल को कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल वैसाखी के दिन विरोध सभा हुई, जिसे भी सभा प्रारंभ हुई। जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के लगभग घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब है साइमन कमीशन पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। ये 2025 में क्वेश्चन आया था, इसके लिए रिपोर्ट लिखते हैं। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका काम सरकार के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि 1919 ईस्वी का एक्ट कहाँ तक सफल रहा। इस कमीशन का बहिष्कार करने इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जहां यह कमीशन जाता था वहां हड़तालें होती थीं, काली झंडियाँ दिखाई जाती थीं और साइमन लौट जाओ का नारा दिया जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन हो गया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न, ये 2025 में आया था, दोनों आए थे। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक है। तो इसमें देख सकते हैं। और अथवा में एक और आया था, डंडी मार्च को समझाइए। डंडी मार्च, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है आप लोगों के पास, तो इसका अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, लिख लेंगे अच्छे से अपनी बुक में। तो थोड़ा जूम करते हैं। नमक यात्रा भारत के एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इसके कारण उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। खत में उन्होंने मांगों का उल्लेखन किया था। दूसरा, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी और तीसरी थी, नमक का अमीर गरीब सभी उपयोग करते हैं, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। कहाँ जा रहा है रे। चौथा है, गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस अब आगे आंदोलन छोड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी ने अपने 78वें विश्व स्तर वॉलेटियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। पांचवा, यह यात्रा साबरमती की गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डंडी नमक गुजरती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया है। तो ये 2024 में जो क्वेश्चन है ना जी आया था, ये 2024 में आ चुका है और 2025 में आने की भी संभावना है, क्योंकि अभी त्रैमासिक पेपर में आया था, अर्धवार्षिक में भी शायद से आया था। अब है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी ने
कहा था कि भारत में ब्रिटिश कौशल सन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी असहयोग आंदोलन इस सहयोग के कारण चला पा रहा है का अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज ना की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। तो ये 2022 में ये जो क्वेश्चन है जो आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है, गांधी जी ने निम्नलिखित परिस्थितियों तथा कारणों से असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया, अतः किसानों का व्यापारिक में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना की थी। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए थे, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट प्रेरित करके जनता को व्यापक में असंतोष की भावना पैदा की। चौथा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ब्रिटिश सरकार शासन विरोध भावनाओं को बढ़ावा मिला। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया था, आप लोग इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और इसी का है भी एक और है, ये जो अपन ने भी करा है ना, इसी का एक और है। छठवा, महात्मा गांधी जहाँ भी जाते रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार का शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह डंडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। यह कानून अतः स्पष्ट है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। अब तीसरा आता है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो अपन लोगों को अपने मतलब मान लीजिए अपन एक सिविल नफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक महिला हैं, तो बताइए इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होगा। ये 2024 में क्वेश्चन आया था। इसी का एक क्वेश्चन और बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को है ना मिल सकता है 80%। अब देखते हैं इसका आंसर, थोड़ा जूम करते हैं। सिविली नफरमानी आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। दूसरा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों स्त्रियां उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। तीसरा, महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पेंटिंग की। बहुत सारी इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। और 5वां, मैंने इस आंदोलन के दौरान अनुभव किया कि गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं ने राष्ट्र को सेवा करना अपना पवित्र दिखाई देने लगा है। तो यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, ये इंस्टाग्राम ID है मेरी। और यदि PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 93 299 042 77। नाम है रवि।
तो इस पर आप लोग जो है ना संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर से डायरेक्ट, PDF मैं आपको दे दूँगा। तो इस प्रकार अपना ये पार्ट समाप्त हो जाता है। और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं 2-3 और IMP हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा। यदि ग्रुप में जुड़ना है तो ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं आप लोग, या फिर मैसेज कर सकते हैं। हाय मुझसे बोल देना कि हमें PDF चाहिए है, मैं दे दूँगा। कोई फ़ीस नहीं, उनको फ्री PDF दूँगा, सिर्फ मैसेज करना है आपको व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए फॉलो कर लेना। धन्यवाद।